बच्चों, आज 22 जनवरी 2024 है और आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शॉर्ट में से ITF कहा जाता है, इसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं क्लास 12 के लिए, क्योंकि लगभग एक सप्ताह ही समय बचा हुआ है। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं 10th क्लास में पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। ठीक, अब इनवर्स यानी सेम इसका उल्टा कर दिया गया। कहने का मतलब ये साइन अब बराबर के इस तरफ आ जाएगा, साइन इनवर्स कहेंगे 1 तो इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए, साइन 90 डिग्री का मान 1, तो इनवर्स में आपको क्या करना है, 10th में था और ये 12th में पढ़ना है। साइन इनवर्स 1 पूछेगा और 90 डिग्री आपको आंसर देना है। जैसे आप एक इक्वेशन है 3 गुना y बराबर 9। ठीक, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, y बराबर कैसे होगा 9 भागा 3। देखिए 3 इस तरफ y के साथ गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। देखिए बराबर के बाएं तरफ यहाँ पर 3 था, बराबर के दाहिने तरफ 3 गया तो भाग में हो गया। ठीक, इसी तरह बराबर के बाएं तरफ जब साइन है तो बराबर के दाहिने तरफ जाएगा, सॉरी मतलब जब इस तरफ आएगा तो इनवर्स में हो जाता है। इसी तरह कॉस चल जाएगा, कॉस इनवर्स में हो जाएगा, टैन टैन इनवर्स में, मतलब सभी त्रिकोणमितीय फलन के लिए लागू होगा। ठीक, एक बात और जाना है कि इनवर्स में हमेशा जो आंसर होगा वो एंगल में ही आएगा, यानी जो भी आंसर आएगा, जैसे इनवर्स है तो आंसर हमेशा एंगल में ही आएगा, ना कि यहाँ पर 2 3 1 2 1/2 सब कुछ नहीं आएगा, एंगल में ही आंसर आएगा। और 10th क्लास में जो भी था वो गिनती में आंसर आता था, 1 1/2 1/√2 ये सब। ठीक, अब एंगल जो है दो तरह से होता है, डिग्री और रेडियन, इसके बाद भी होता है लेकिन अभी आपको उतना नहीं जानना है। ठीक, तो डिग्री रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। पाई जो आप पढ़ेंगे पाई का मान 22/7 होता है, वही वाला है। ठीक, वही सिंबल है। तो देखिए ये जो है रेडियन लिखना जरूरी नहीं है, बस पाई लिखा गया मतलब रेडियन में है। देखिए 30 डिग्री के पूछेगा हमारे सिलेबस में, तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री यही सब पढ़ना है। इसके अलावा 120 डिग्री 180 डिग्री एक दो एंगल आ जाता है। तो देखिए 180 डिग्री जो है पाई रेडियन के बराबर होता है, तो हमें क्वेश्चन में आ गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए 180 में 6 से भागा करेंगे तो 30 आ जाता है, हम जानते हैं। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं कि 180 बराबर पाई है। ठीक, इधर 6 से भागा कर देंगे, इधर 6 से भागा कर देंगे। ठीक, इधर 6 से जब भाग किए तो ये 30 हो गया, यानी 30 डिग्री का मान कितना होगा पाई/6। इसी तरह 60 डिग्री का मान 3 से भाग करेंगे तो 60 हो जाएगा, इधर भी 3 से भाग कर देंगे यानी पाई/3। 45 डिग्री क्या ज्ञात करना है, तो 4 से भाग कर देंगे यानी पाई/4। 90 डिग्री का तो 180 में 2 से भाग कर देंगे तो 90 आता है यानी पाई/2। ठीक, इसके बाद हो गया जैसे 15 डिग्री, तो 30 में 2 से भाग करते हैं तो 15 आता है, यानी यहाँ जो पाई/6 है यहाँ पर मतलब फिर नीचे गुना कर देना यानी पाई/12 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह आपको ज्ञात कर लेना है। फिर 120 डिग्री हो गया तो 60 डिग्री में 2 से गुना करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो उसी तरह पाई/3 में 2 से गुना कर देंगे यानी 2पाई/3 हो जाएगा 120 डिग्री का। अच्छा चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए इसके बाद जो है साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री। देखिए इस तरह का जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले तो ये तुलना किया जाता है। ठीक, यानी जो इनवर्स है और यह साइन वाला जो फलन है ये दोनों आपस में गायब हो जाते हैं और जो बच गया 30 डिग्री वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, या फिर उल्टा रहेगा, साइन है और साइन इनवर्स 1 है। ठीक, तो साइन और साइन इनवर्स दोनों आपस में खत्म हो गया, जो बच गया एक वही आंसर। लेकिन सॉल्व करते वक्त लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं करना कि इससे और इसको कैंसिल कर देना है, इससे और इसको कैंसिल कर देना, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बस इसके बराबर जो है इसके बाद सीधे डायरेक्ट आंसर लिख देना 30 डिग्री या फिर एक जो भी है आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ। कभी भी इनवर्स से फलन को कैंसिल यानी काटा नहीं जा सकता है। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। 12th क्लास में सिर्फ उसका उल्टा हो गया है, यानी साइन इनवर्स 1/x रहेगा तो आपको कॉसेक इनवर्स x लिखना है। देखिए साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x। ठीक, यहाँ 1/x है वहाँ x है। अब यहाँ ब्रैकेट कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ जो इनवर्स है यहाँ पर 1 लिखा हुआ है इसलिए ब्रैकेट लिखा हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लिखा हूँ। ठीक, आपको थोड़ा सा समझना होगा।
और इसी का उल्टा होता है, जैसे cosec x बराबर 1/sin x भी होता है, तो सेम cosec इनवर्स 1/x बराबर sin इनवर्स x। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन है, आपने sin इनवर्स 90 डिग्री का मान तो जान गया कि 1 होता है, यानी sin इनवर्स π/2 इसका मान 1। लेकिन आपको प्रश्न में पूछ दे कि sin इनवर्स -90 डिग्री यानी sin इनवर्स -π/2, तो इसका मान क्या होगा, जरा सोचिए। चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसके लिए आपको 3 फार्मूला याद करना होगा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इसमें क्या है, देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी माइनस बाहर निकल जाएगा। फिर टेन इनवर्स माइनस एक्स यानी माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स यानी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, यानी साइन टेन कॉसेक, इसमें आपको माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये तीनों इनवर्स में। लेकिन इसका उल्टा, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है, कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा। ठीक, इसमें माइनस बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, तो इसमें माइनस बाहर नहीं निकलेगा। और ठीक कोसेक के जगह कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, इसमें भी माइनस बाहर नहीं निकलेगा। कुल मिलाकर बात करें तो साइन इनवर्स टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स में माइनस रहेगा, तो माइनस बाहर निकलेगा। लेकिन इन तीनों में कॉस, कॉट और सेक, इन तीनों में माइनस के जगह पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, देखिए पाई माइनस, कॉस है तो कॉस, कॉट है तो कॉट और सेक है तो सेक। आपने समझ गया होगा, आई होप। चलिए बढ़ते हैं अगला फार्मूला की ओर, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एनसीईआरटी 2.1 का पहला जो क्वेश्चन है, साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन इनवर्स में है चूंकि, तो देखिए माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो माइनस 30 डिग्री यानी माइनस π/6 आंसर। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। तो इसका मान देखिए, कॉस में कितना का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का होगा, तो यानी 30 डिग्री यानी π/6, 180 होता है, तो 180 में 6 से भाग करेंगे तो 30 डिग्री यानी π/6। चलिए एक और फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। जब भी आपको ऐसा मिले तो आपको π/2 आंसर कर देना। ठीक, प्लस में टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स यानी π/2। एक और फॉर्मूला है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसको याद कैसे करना है, देखिए ये सीरीज आपको याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ये मैंने आपको 10th क्लास में भी बताया था। ये जो सूत्र था लाल बट्टा कक्का, देखिए यहाँ से साइन का फॉर्मूला आता है, ये कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन, फिर कॉट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, और कॉसेक कर्ण बटे लंब, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। वही सेम चल रहा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इसके बाद साइन के साथ यहाँ कॉस रहेगा, कॉसेक नहीं। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक, सेक के साथ कॉसेक रहेगा, कॉस नहीं। इसको कैसे याद रखना है, तो देखिए साइन, ये सब 90 डिग्री वाला फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है, कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस है। ठीक, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, तो यहाँ कॉट है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था, कॉसेक थीटा, तो यहाँ कॉसेक थीटा। एक क्वेश्चन है टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ये एनसीईआरटी का ही है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगला सूत्र की ओर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन एक्स का मान कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर आप जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर जो भी फॉर्मूला है, तो साइन जैसे 90 डिग्री का मान 1, तो आप सोचते होंगे कि साइन 120 डिग्री का मान या फिर साइन 180 डिग्री का मान 2 होता हुआ, 90 का दूना 180, तो 1 का दूना 2, लेकिन वैसा नहीं होगा। ठीक, देखिए साइन थीटा का मान कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे कोई भी आपको कह दे कि साइन थीटा का मान क्या कभी 1.5 हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। ठीक, तो वैसे ही साइन इनवर्स 1.5 इसका मान क्या हो सकता है, जब साइन थीटा का मान होएगा 1.5 नहीं होगा तो साइन उधर जाएगा, तो तब ना साइन इनवर्स होगा, और ये संभव ही नहीं, तो इसका आंसर कैसे होगा, देखिए इसलिए आंसर नॉट डिफाइंड होगा।
जैसे साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन कहेंगे कि 120 डिग्री का मान, तो ऐसा नहीं कि 60 का दुगना हो जाएगा, ठीक, यानी √3 हो जाएगा। तो साइन 180 डिग्री का मान इसका 90 का दुगना हो जाएगा। इसका अलग अलग होता है फॉर्मूला, जैसे साइन 120 डिग्री का मान और साइन 60 डिग्री का मान दोनों बराबर होता है, यानी √3/2। उसका अलग अलग ज्ञात करने का फॉर्मूला है, 11th क्लास में था। अभी बढ़ते टॉपिक की ओर, तो देखिए ये आपको समझ जाना बढ़िया से। साइन इनवर्स साइन एक्स का जो मान है, यानी उसका रेंज रहता है -π/2 और π/2 के बीच में। तो अभी वन शॉट है तो अभी नहीं समझा सकते हैं। चलिए अगला जो हमारा फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ऐसा जब भी आपको मिले, देखिए एंगल अलग अलग है, ठीक, यहाँ एंगल x है, यहाँ y है, ठीक, यानी एंगल या फिर जो भी करने का मतलब tan इनवर्स, सॉरी यहाँ पर एंगल नहीं हो सकता क्योंकि इनवर्स में आंसर जो आता है एंगल में आता है। यहाँ एक्स वाई आप समझिए, ठीक, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका जो आंसर होता है tan इनवर्स x प्लस y, यानी दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक, यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस है, ठीक, ऐसा आपको याद रखिए, ये फॉर्मूला है, ठीक। अब आपको एक क्वेश्चन है, 2 tan इनवर्स x का मान आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कैसे होगा, एक हिंट दे रहा हूँ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कर दीजिए। देखिए 2 tan इनवर्स x है, इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, 2x को क्या करते हैं x प्लस x, वैसे 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। अब ये वाला फॉर्मूला पर आप बैठा के आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए एक और अगला जो टॉपिक था, पाइथागोरस ट्रिक आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं होगा तो मैं वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप कमेंट बॉक्स दोनों में। देखिए यह समकोण त्रिभुज है और यहाँ से एंगल है, ये जो भुजा इसका 4 है लंबाई, इसका 3 यानी 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण यानी 4/5, tan थीटा होगा 4/3। तो क्वेश्चन में आपको पूछ दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स 4/5 है, ये किसके बराबर, ये tan इनवर्स कितना का बराबर होगा, यहाँ पर खाली जगह दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। तो साइन थीटा का मान 4/5 है और tan थीटा का मान कितना होगा, 4/3 होगा, तो यहाँ पर 4/3 होगा, ठीक। जो साइन इनवर्स है वही tan इनवर्स में होगा, जो एक त्रिभुज बना लीजिएगा और वैसे आप सोल्व कर लीजिएगा। बाकी आपको ट्रिक से जानना है तो मैंने उसका भी ट्रिक बताया था। देखिए 3 4 5 5 12 13, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 5 12 13 6 8 10 7 24 25। देखिए साइन थीटा क्या आता है, लंब बटे कर्ण, और tan थीटा लंब बटे आधार, यानी दोनों में ऊपर 4 है तो 4 ही रहेगा, ठीक। तो आंसर 4 ऊपर आ गया, नीचे रहा तो नीचे आपको कोई सूत्र नहीं याद करना है, यहाँ लंब बटा कर्ण है, यहाँ लंब बटा आधार हो जाए, तो जो बच गया 3 हो जाएगा, 4 5 है तो 3 आंसर। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 3 4 5 हमने ट्रिक बताया था, ट्रिपलेट। देखिए नहीं अगर आप देखे तो फिर से देख लीजिए, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये 5 है, ठीक, ये 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ से हम निकाले साइन थीटा, तो होता है लंब बटा कर्ण यानी 4/5 होगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण यानी 3/5 होगा, tan थीटा लंब बटे आधार यानी 4/5 होगा, ठीक। यहाँ तक तो आप आराम से समझ गए। तो यानी कहने का मतलब जो इनवर्स में होगा, ये इस तरफ इनवर्स में जाएगा, कॉस इनवर्स tan इनवर्स, यानी साइन इनवर्स 4/5 और कॉस इनवर्स 3/5 और tan इनवर्स 4/5, दोनों आपस में बराबर हो गए। इसके साथ ही कॉट इनवर्स कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स, देखिए जैसे साइन इनवर्स 4/5 और कॉस इनवर्स 3/5, tan इनवर्स 4/5, ये तीनों आपस में बराबर हुए। इसके साथ ही कॉट इनवर्स यहाँ पर कितना लिखा है, थोड़ा सा सोचिए, tan इनवर्स 4/5 तो कॉट इनवर्स क्या होगा, पलट जाएगा 5/4, ठीक। इसके साथ कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स 4/5 की जगह हम कोसेक इनवर्स 5/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए कॉस इनवर्स 3/5 की जगह सेक इनवर्स 5/3 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये सभी आपस में बराबर हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हो जाए, देखिए क्वेश्चन मिल जाए साइन इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 6/10, तो दोनों को ऐड करना है, तो कैसे करिए, तो दोनों को आप पहले tan में चेंज कर लीजिए। जैसे साइन इनवर्स 4/5 है, इसके जगह tan इनवर्स, सॉरी दोनों में सेम हो गया, tan इनवर्स कितना होगा 4/3 होगा,
देखिए इसके जगह हम tan इनवर्स 4/3 लिख सकते ना है। क्या कहने का मतलब आपको क्वेश्चन दे दे cos इनवर्स 3/5, तो इसका जगह tan इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं, यानी पांचों में से कोई भी दे दे तो आप इसके जगह tan इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब आपको क्वेश्चन में दो फलन को जोड़ने के लिए कह दे तो आप सभी को आप tan में चेंज करके ही जोड़िए। ठीक, तो देखिए जैसे tan इनवर्स 4/3 तो cot इनवर्स 3/4। देखिए कहने का मतलब पांचों में से कोई भी फलन दे दे आपको और दूसरा फलन और ऐड करना है, तो सबसे आसान तरीका बिना कोई फार्मूला याद किए आपको सभी को tan